में प्रभु की खिदमत कर रहे हैं और मैं अपनी तरफ से और जो साथ में मेरे साथ जो भाई लोग आए हैं इनकी तरफ से भी मैं सबको जय मसीह की बोलता हूँ। तो वचन शुरू करने से पहले हम बैठे रहेंगे, खड़े नहीं होंगे। तो अपने दोनों हाथ खुदा की तरफ उठाएंगे और एक कोर्स वो हम सब गाएंगे और सब लोग ये गाते भी हैं, सबको आता भी है। तो जो वचन सुनने के लिए हम तैयार होते हैं तो खुदावंद का रूह, परमेश्वर का आत्मा हम पर मंडलाता है, वो जुम्बश करता है। आंखें बंद कर कर गाएंगे। हालेलुया 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 सभी लोग बोलिए आमीन आमीन। तो हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। हम में कुछ भी नहीं है, हम में जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ। जो हम आज सुनेंगे वो कलाम, परमेश्वर के वचन, वो सब परमेश्वर के रूह के द्वारा, उसी की आत्मा के द्वारा वो वचन जो आज खुदा ने आपके लिए, परमेश्वर ने दिया है, वो हम सुनेंगे। तो जब हम ये कोर्स गा रहे थे तो बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, और उसमें लिखा हुआ है कि यहोवा आत्मा पर मंडलाता था। अब तो पानी नहीं है, हम खुदावंद के लोग जमा हुए हैं। तो पानी पर भी खुदा का आत्मा मंडलाता था। आज जहां कहीं भी खुदा के लोग जमा होते हैं उन पर भी खुदा का आत्मा जुम्बश करता है, हालेलुया, मंडलाता है। तो बाइबल में से रात को भी हमने गौर किया है
कि परमेश्वर यहोवा शमूएल के लिए खड़ा हुआ, शमूएल के लिए खड़ा हुआ कि वो शमूएल से बातें करे। उसके बाद यहोवा परमेश्वर उन इस्राएलियों के लिए वो उतर आया, उनको मुसीबत में से निकालने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा बाइबल में से खुदावंद यहोवा जो साक्षी का तंबू था उस पर भी उतर आया। वो इस्राएलियों से उनको वो वचन पहले मूसा को देगा और मूसा इस्राएलियों को परमेश्वर का वचन देगा। हालेलुया। उसके बाद हमने सुना कि खुदावंद ने हमारे बीच में अपने अनुग्रह का तख्त लगाया, सिंहासन लगाया कि हम उसके पास आए। तो ये हमने रात को सुना। तो जो दोपहर को मीटिंग हुआ उसमें भी हमने ये सुना कि जो परमेश्वर के भेजे हुए लोग होते हैं उनके पास अपना नहीं कुछ होता, उनके पास परमेश्वर के वचन होते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज भी हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए इस रात को जो हम इस मीटिंग में सभी लोग बैठे हुए हैं तो सुनेंगे परमेश्वर के वचन। तो पढ़ेंगे हम बाइबल में से रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? यदि भेजे ना जाए तो वो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, अच्छी बातों की खबर देते हैं। उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों की खबर लेकर आप लोगों के पास आते हैं। तो जब हम पौलुस की पत्री में पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन भी हम पढ़ेंगे तो उसमें 5 तरह की खिदमत के बारे में, 5 तरह की सेवकाई के बारे में वहां लिखा हुआ है। उसने जो सेवा दी है और वो जो सेवा दी है और वो कलीसिया को सेवा दी है, उनके क्या क्या नाम हैं ये हम बाइबल में से पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को शुभ समाचार सुनाने वाले, कुछ को शुभ समाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किस काम के लिए दिया ये भी हम पढ़ेंगे, इसकी 12 वचन भी पढ़ेंगे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हालेलुया। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए।
पढ़िए। और सेवा का काम किया जाए। किसका काम? सेवा का काम किया जाए। पढ़िए। और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह क्या पाए? उन्नति पाए। मसीह की देह। तो इन बातों में से हम एक के बारे सुनेंगे, वो है भविष्य दुक्ता। तो हिंदी में कहते हैं, उर्दू में नबी कहते हैं। तो जो नबी की सेवा है, नबी की, इसके बारे हम सुनेंगे। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों की खबर लेकर आपके पास आते हैं। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों की खबर लेकर आपके पास आते हैं। तो जब हमारे पास परमेश्वर के वचन पहुंचते हैं, पहुंचाए जाते हैं, तो परमेश्वर के वचन भेजने का जो तरीका है वो नबी को भेजता है। जब पुराने नियम में पढ़ते हैं सैमुएल की किताब में, तो जो साउल था, अकीस उसका बाप था। अकीस के जो गधे थे वो खो गए। जब गधे खो गए और साउल अपने साथ और आदमियों को लेकर उन गधों को ढूंढने के लिए निकला, तो जब वो गधे ढूंढ रहे थे, तो जब उनको मालूम हुआ कि इधर एक गैबीन है, पहले भविष्यद्वक्ता को गैबीन कहते थे, नबी को पहले गैबीन कहते थे। गैबीन का अर्थ है गैब की बातें बताने वाला, वो बातें बताने वाला, गैब की बातें बताने वाला, उसको गैबीन कहते हैं। तो उसके बाद उसको गैबीन का नाम बदलकर उसको नबी का नाम दिया गया, भविष्यद्वक्ता का नाम दिया गया। तो पहले परमेश्वर के जो वचन है वो भविष्यद्वक्ता के पास आते हैं, नबी के पास आते हैं, और नबी उन पैगाम को और उन वचनों को लेकर फिर वो नबी आपके पास आते हैं। परमेश्वर का दिया हुआ वचन आप तक वो सुनाते हैं, पहुंचाते हैं, और सुनाते हैं, पहुंचाते भी हैं, वो खुदा का कलाम। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके जो नबी है, नबी के बारे में थोड़ा सुनेंगे। तो इसके साथ हम पढ़ेंगे बाइबल में से उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, उसका 18 अध्याय 18 बाब और उसकी 16 और 17 आयत, 16 और 17 वचन पढ़ेंगे हम। फिर वह पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की। सुनिए, ये पुरुष मनुख, ये 3 मनुख हैं, लेकिन ये फरिश्ते हैं खुदा के। ये फरिश्ते जो खुदा के हैं, ये अब्राहम के पास आए। जब अब्राहम के पास आए तो तब जो मौसम था वो गर्मी का मौसम था। तो अब्राहम अपनी जगह से खड़ा हुआ। जब उन मनुष्यों के लिए, उन फरिश्तों के लिए, उन दूतों के लिए
वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। जब वो खड़ा हुआ तो दरख्त थे, उनका नाम है दरख्त का बलूत। उस बलूत की दरख्त के शाए के नीचे उनको बिठाया। तो अब्राहम ने उन दूतों को बोला, अपने दास के पास से चले ना जाना, आप यहां बैठकर विश्राम करें, तो मैं आपके लिए भोजन खाना तैयार कराता हूं, तो मेरे जहां खाना खाइएगा। फरिश्ते उस जहां अब्राहम ने बोला वहां बैठ गए। तो जब वो बैठ गए तो अब्राहम उनके लिए खाना जो तैयार कर रहा है वो ढीले हाथों से खाना तैयार नहीं कर रहा, बहुत जल्दी से होशियारी से वो खाना तैयार करवा रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब आपके पास खुदा का खादम आए, सुन रहे हैं ना सब लोग, बोले जरा हाथ ऊंचा करके हालेलुया। जब आपके पास खुदा का भेजा हुआ खादम आए तो उसकी सेवा के लिए आप जो कुछ भी तैयार करते हैं, जहाँ उनकी खातिर करते हैं, जहाँ उनकी सेवा के लिए पानी भी क्यों ना हो तो पानी पिलाते हैं, तो वो भी पानी जब पिलाना है उनको तो पानी पिलाने से भी आशीष मिलती है। तो कभी भी देर नहीं करना चाहिए। जब खुदा के खादम आपके पास आए तो उनकी सेवा के लिए आप खड़े रहना है। तो जब खाना तैयार करके खाना बन गया, खाना पक चुका, पकने के बाद अब्राहम ने उनके सामने रखा। तो कुछ कुछ बातें आपने बोलना है सभी लोगों ने, क्योंकि मैं जहां पर कोई आपका टीचर नहीं बन के आया हुआ, मैं भी एक खुदा का खादम हूं, छोटा सा खादम हूं, और मैं आप लोगों के बीच में आकर मुझे भी खुदा ने आशीष दी है। हालेलुया। तो समझने के लिए जब कुछ बोला जाए तो इसको बुरा मत मानना कि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं होता, सीखने के लिए हमको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। अच्छी बात हो तो किसी बच्चे से भी मिल जाए तो उसी बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। खुदावंद इस बच्चे से हमको सीखने को कुछ मिला है तो तेरा धन्यवाद करते हैं। नीति वचन में लिखा हुआ है, एक चीटी, पंजाबी की बाइबल में लिखा हुआ कीड़ी। अगर सीखना हो तो चीटी से भी हम सीख सकते हैं। चीटी कभी भी अपना काम करते करते वो थकती नहीं, अपना भोजन जमा करने में वो लगी रहती है अगर सीखना हो तो। जैसे बाइबल में लिखा है कि खुदावंद एक नबी को कुम्हार के पास ले गया, उसने बोला जहां चल वहां चल और वहां भी सीख सकता है। और हमको कभी भी किसी तरह से भी कोई सीखने की बात मिले तो उसको रिसीव करना है, कबूल करना है। छोटे बड़े की बात मत समझना, क्योंकि खुदावंद एक बच्ची को इस्राएल में से, दूसरा राजा 5 में लिखा हुआ है, वो अराम के लोग उस लड़की को बंधक बनाकर इस्राएल में से उठाकर अराम में ले आए। तो उस लड़की को जब मालूम हुआ कि जो नमान सेनापति है उसकी जो हमारी तरफ से उसने पैगाम दिया, सेनापति की तरफ को उसने उसकी बीवी को बताया, उसकी पत्नी को बताया
जब उस लड़की को मालूम हुआ कि उसके बदन पर कोढ़ है, तो उसने उसकी मिसेज को, उसकी बीवी को, उसकी पत्नी को बताया। भला होता तो अच्छा होता है, ये बहुत ही अच्छी बात होती अगर ये वहां होता, वहां हमारे देश में होता। वहां एक खुदा का जन है, एक नबी है जिसका नाम अलीशा है, वो इसको उसके कोढ़ से वो अच्छा कर देता। हालेलुया। अच्छी बात उसने बोला। तो जो नुमान था वो सेनापति था, उसने इस बात को सुना, उसने इस बात को बुरा नहीं माना, उसने इस बात को कबूल किया है। तो आज हमने भी परमेश्वर की बातों को क्या करना है? कबूल करना है, उसको मानना है, अपने हृदय में जमा करना है, अपने दिल में रखना है इन बातों को। उसके बाद जब उनके सामने ये भोजन रखा, तो आप लोग इस बात को समझने के लिए, आप पुराने नियम में जो खुदा की खिदमत करने वाले थे, सेवा करने वाले थे पुराने नियम में, वो खुदावंद के फरिश्ते जो खुदा की सेवा करते हैं, नए नियम में भी फरिश्ते सेवा करते हैं। तो जब फरिश्तों के सामने खाना रखा, तो मैं बस आपसे यही पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन नहीं समझना, क्या फरिश्ते को भूख लगती है कि नहीं लगती? फरिश्ते को प्यास लगती है कि नहीं लगती? क्वेश्चन नहीं है, ये हम सब लोग सीखने के लिए बैठे हैं। हालेलुया। तो मैं ही बताता हूं, फरिश्ता खाना नहीं खाता, फरिश्ता पानी नहीं पीता। अगर फरिश्ते को पानी की जरूरत, खाने की जरूरत फरिश्ते को, तो खुदा का काम, खुदा की जो सेवा फरिश्ते करते हैं, अगर इनको जरूरत होती खाने और पानी की, तो इतनी बड़ी सेना खुदा ने रखी है, तो खाने पीने में जो वक्त था वो गुजर जाना था। तो इसलिए इनको पानी और रोटी की जरूरत नहीं। जैसा हमारा बदन है वैसा फरिश्तों का नहीं है। बाइबल पढ़ने वाले सभी पास्टर साहबान, जितनी हमारी बहनें भाई लोग बैठे हैं, तो बाइबल में फरिश्तों के बारे में लिखा हुआ है। इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसके 7 वचन में लिखा हुआ है। वो फरिश्तों के बारे में कुछ लिखा है। तो जो फरिश्ते हैं वो हवाएं हैं, फरिश्ता हवा है। वो अपने फरिश्तों को अगर हिंदी में निकाला है तो पढ़िएगा। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, पौलुस ये बता रहा है कि स्वर्गदूतों के विषय में वो ये कहता है, पढ़िए। वह अपने दूतों को पवन, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धनकती आग बनाता है। वो अपने सेवकों को धनकती आग बनाता। उर्दू में लिखा है वो फरिश्तों को हवाएं बनाता है और वो अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। हालेलुया। तो फरिश्ता जब नवाला रोटी रखी है उसके सामने, अब्राहम ने खाना रखा है, तो फरिश्ता अपने हाथ से नवाला तोड़ता है, तो जहां तक लाता है
अब्राहम ये समझ रहा है कि फरिश्ता खा रहा है, लेकिन जिस जिस चीज को फरिश्ता हाथ लगाता है वो भस्म होती जा रही है। तो अब्राहम समझ रहा है कि फरिश्ता खाना खा रहा है, फरिश्ता खाना खा रहा है। आपने बुरा नहीं मानना, हम सब लोग कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। तो हम बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां जाना होता है आप सबको, तो हम कई बार लेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लेट। सभी बोलिए, लेट हो जाते हैं। तो वो पूछते आप लेट हो गए, तो फिर बताया जाता है कि मैं चाय पी रहा था। फिर बताया जाता मैं क्या खा रहा था? खाना खा रहा था। तो हम खाने की वजह से लेट हो गए, मैं चाय की वजह से क्या हो गया? लेट हो गया। आप जितने हमारे बीच में बैठे हैं, आप विदेश जिनको जाने का अवसर मिला हो तो वो थोड़ा अपना हाथ उठाए जो विदेश गए हों। तो जब हम विदेश जाते हैं तो वहां जाकर देखते हैं अपने मुल्क हिंदुस्तान से जो वो देश हैं उनका सिस्टम जो है, तो वो सब कुछ टाइमिंग में है। टाइमिंग में, तो वो टाइमिंग में होता है। तो हम फिर वहां जाके समझते हैं कि हम तो बहुत पीछे हैं बाहर वाले देशों से। हम काफी लोग उनसे क्या चल रहे हैं? पीछे चल रहे हैं। तो जमीन तो खुदा ने एक साथ ही बनाई ना, सब देशों की। खुदा ने सब लोगों को सभी जमीन पर रखा। इंडिया में रखा, अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देशों में खुदा ने अपने लोगों को रखा है। तो जो सब कुछ खुदा ने सब कुछ दिया, बनाया गया, तो फिर हम क्यों लेट हैं? इसके बारे हम समझते हैं क्यों लेट हैं। हम इसलिए लेट हैं क्योंकि हमने खाना खाने में और देर कर दी है। तो इसलिए क्योंकि हम कई 100 साल उनके पीछे चल रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? सिर्फ क्या है? खाना है तो और चाय है। तो इसी ने हमको बहुत लेट किया। अगर फरिश्ते खाना खाते, फरिश्तों को खाने की जरूरत होती, अगर फरिश्तों को पानी की जरूरत होती, तो प्रभु की सेवा में, कार्य में बहुत बड़ा एक गैप आ जाता। लेकिन खुदा ने इन फरिश्तों को खाने पीने से राहित रखा। इनको खाने पीने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। निर्गमन की जो किताब है उसका 14 अध्याय, उसका 21 वचन, जब मूसा बनी इस्राएल कौम को निकाल कर लाया, तो जो लाल समुंदर है उस समुंदर को पार करना है। तो आप तो जानते हैं कि समुंदर बड़े बड़े होते हैं, बहुत लंबाई में होते हैं, चौड़ाई में बहुत होते हैं। तो जो समुंदर इस्राएलियों ने पार करना है, तो खुदावंद ने उनको एक अपना फरिश्ता दिया। वो जो फरिश्ता खुदा ने उनको दिया, वो फरिश्ता उनके आगे आगे चलता है। वो फरिश्ता जो खुदा ने दिया, वो फरिश्ता जो दिया, वो खुदा का फरिश्ता है, वो खुदावंद का दूत है। उस फरिश्ते में, ध्यान से सुनिएगा, उस फरिश्ते में बाइबल में लिखा कि खुदा ने मूसा को बोला कि उस फरिश्ते में मेरा नाम रहता है। हालेलुया। तो इतना लंबा समुंदर, और दिन में दिन के 12 घंटे होते हैं, और रात के भी कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं।
तो 12 घंटे लगे समुद्र को 2 हिस्से होने के लिए। जितना समय उसको लगा 2 हिस्से होने में, उतने टाइम लगेगा उसमें से निकलने का। दिन ही दिन में निकलना है, रोशनी ही रोशनी में निकलना है। और यीशु मसीह ने एक बात कही है, यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है, उसका चैप्टर 9 और उसकी वर्ष 4, 9 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा, हमको ये काम दिन ही दिन में करना है। कब करना है? दिन ही दिन। बोलिए, दिन ही दिन रहते हुए ये काम करना है। क्योंकि एक रात चली आ रही है, उसमें कोई काम कर नहीं सकता। अगर पश्चाताप करना तो वो भी दिन में, प्रार्थना करना है तो वो भी दिन में, और प्रभु के रसूल के नबी के पास आना है तो वो भी दिन में आना है। क्योंकि जो दिन है बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो मैंने रात को भी बताया 25 दिसंबर को भी क्या दिन बोलते हैं? बड़ा दिन बोलते हैं। लेकिन जो प्रभु ने अपनी कृपा का दिन दिया है, इसमें कई साल गुजर गए, लेकिन अब भी दिन खत्म नहीं हुआ, अब भी दिन बाकी है। हालेलुया। उन लोगों के लिए दिन बाकी है जो पाप में, गुनाह में और पाप की दंड, पाप की सजाए मृत्यु है, उनको दिन ही दिन में अपने पाप से पश्चाताप करना है। हालेलुया। आप जानते हैं लूका 19 अध्याय में लिखा हुआ है, जकई जो था कद का छोटा था, यीशु मसीह को देखना चाहता था। तब भी रात नहीं थी, तब भी रोशनी थी। और यीशु मसीह जकई के घर में गया तो और यीशु मसीह ने बोला, जकई आज मुझे तेरे घर में रहना है। तो जब जकई के घर में यीशु मसीह गया तो जकई ने पश्चाताप किया। तो यीशु मसीह ने जकई से कहा, आए जकई, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में निजात आई है। समझने की कोशिश करें, ध्यान से सुनिएगा। तो आज यीशु मसीह जब सलीब पर था, क्रूस पर था, उसके दाहिने बाएं 2 डाकू उसके साथ थे, और एक डाकू बोल रहा है, अगर तू प्रभु है तो आप भी अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। दूसरा डाकू कह रहा है, प्रभु जब तू अपने राज में आएगा तो मुझे याद करना। यीशु ने बोला, मैं याद किसी को नहीं करता, याद नहीं करता किसी को, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज ये रात तो आती रहेगी, दिन भी आता रहेगा, लेकिन हम उस दिन की बात कर रहे हैं। ये दिन तब तक रहेगा, तब तक ये दिन रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह आकर अपने लोगों को साथ ना ले जाए। हालेलुया। तब तक ये दिन रहेगा। लाल समुंदर जो है, उर्दू में इसको बोलते हैं गहरे कुलजुम, और इंग्लिश में रेड सी कहते हैं। इसको पार करना है, दिन ही दिन में पार करना है। तो आपके समझने के लिए इसकी जो लंबाई है समुंदर की, जो खुदा का फरिश्ता इनके साथ है और इनको समुंदर के बीच में से वो रास्ता जो खुदा ने इनके लिए तैयार किया है, जो खुदा ने रास्ता इनके लिए बनाया है, उसमें से चलना है। अगर वो आप चलेंगे तो नहीं चल सकते,
जिनके साथ खुदा का फरिश्ता होता है। जैसे हम चलते हैं फरिश्ता वैसा नहीं चलता, जैसे फरिश्ता चलता है, जो फरिश्ते के साथ होते हैं फरिश्ता उनके और साथ चलने वालों को अपनी स्पीड में फरिश्ता चलाता है। हालेलुया। तो ये आपने सुना है कि वो स्वर्ग दूतों के विषय में यह कहता है कि वो तो पवन है, वो तो हवाएं हैं। बोलिए, जिनका हाथ फरिश्ते के हाथ में होगा, बोलिए जिनका हाथ फरिश्ते के हाथ में होगा वो कभी लेट नहीं होगा, वो कभी लेट नहीं होगा, कभी लेट नहीं होगा। मैंने पिछली बार भी एक बात बताई थी, मुझे याद आई है। एक भाई 2 संडे 3 संडे वो संगत में नहीं आया, चर्च में नहीं आया, खुदावंद के लोगों को में नहीं आया, खुदा के नबी के पास नहीं आया 2-3 संडे। तो डैडी जी उनको मार्केट में मिले, तो डैडी जी ने पूछा, अरे भाई जी आप संडे को क्यों नहीं आए? तो वो बोलने लगा कि आइए हम आपको चाय पिलाएंगे। तो दुकान में चाय पिलाने के लिए होटल में ले गए। तो जब चाय 2 कप बनाकर होटल वाले ने रख दी, तो डैडी ने फिर पूछा, अरे भाई जी आप संडे को नहीं आए, 2 संडे हो गए। तो दुकान वाले से बोलने लगा, 100 ग्राम बर्फी भी दे दो। तो बर्फी भी रख दी। डैडी जी ने फिर बोला, अरे भाई साहब आप संडे को मीटिंग में क्यों नहीं आए, आराधना में क्यों नहीं आए, संगति में क्यों नहीं आए? उसने जेब में हाथ डाला तो 5 रुपये वो दान भी दे दिया। तो डैडी जी ने फिर बोला, अरे भाई जी आप संडे को नहीं आए। कहता, पास्टर जी इतना कुछ मैंने कर दिया तो अभी पूछ ही रहे हैं। चाय पिला दिया, बर्फी खिला दिया, 5 रुपये दान दे दिया, तो अभी संडे बाकी बचा हुआ है। जिनका हाथ फरिश्ते पकड़ते हैं उनको आने वाली मुसीबत से पहले वहां से निकाल देते हैं। जहां मुसीबत आनी है ना, वहां से फरिश्ते उसको पहले निकाल देंगे। वो था लूत, और लूत की बीवी, उसकी 2 बेटियां, क्योंकि वो निकलने में देर कर रहे थे, और फरिश्ते ने 2 फरिश्ते हैं, वो 4 लोग हैं, और दोनों फरिश्तों ने और 2-2 की बाजुओं को पकड़ा, और लिखा हुआ बाइबल में उनको सदूम अमूरा से बाहर निकाला। फरिश्तों ने हाथ पकड़ा। पतरस का फरिश्ता, सभी बोलिए पतरस का फरिश्ता, पतरस का फरिश्ता, ऊंचा बोलिए थोड़ा, पतरस का फरिश्ता, वो भी पतरस को कैद खाने से बाहर निकालना है। हालेलुया, क्योंकि सुबह को पतरस का सिर काटना है। तो जो भाई बहन लोग थे वो पतरस के लिए रात भर दुआ कर रहे थे। हालेलुया। और खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजा। पतरस को 16 आदमी थे जो पतरस की निगाहबानी कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे, और 16 सिपाही थे उस राजा के जो सिक्योरिटी लगा रखी थी, हिफाजत कर रहे थे। तो पतरस आराम से सो रहा था, दानियल भी आराम से सो रहा है, और फरिश्तों ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। जिनके साथ खुदावंद का फरिश्ता होता है उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। जबूर, मैं थोड़ा पंजाबी च बोल सकना, समझोगे? जबूर गा रहे सी ना, रहेगा नाम सदा तीकर, मसीह का गा रहे थे ना। ये तो सभी को आता, लेकिन कुछ लोग गा नहीं रहे थे। और जबूर 91 जो जबूर है,
ये तो सभी लोग, कई बच्चे भी हैं संडे स्कूल के, वो जुबानी बोल देते हैं, तो आप तो फिर भी बड़े हैं, बच्चों से काफ़ी बड़े हैं। तो इसमें भी जबूर 91 में लिखा हुआ, गाएंगे हम इन भाइयों के साथ। सो तेरे उत्ते कदे, सो तेरे ओते कदे भी ताली बजाए, आफत आवेगी। सो तेरे ओते कदे भी ना आफत आवेगी। तपाली तेरे डेरे विच ना छाती पावेगी। हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर कोई आफत नहीं आएगी। मैं बताना चाहता हूं, जब तक हम अपने घर में जागते रहते हैं ना, तो जो बाहर का गेट होता है उसको ताला लगाते हैं, क्योंकि जब तक हम जागते हैं तब तक हम राखी करते हैं। समझ रहे? जब तक हम जागते रहते हैं तब तक अपने घर की क्या करते हैं? हम राखी करते हैं। हम राखी करते हैं। तो जब सो जाते हैं तो तब कौन करता है? ताला तो नहीं कर सकता, तब खुदावंद के दूत करते हैं, खुदावंद के फरिश्ते करते हैं। हालेलुया। आपकी हिफाजत, क्योंकि भजन संहिता में 34 अध्याय में उसके 7 वचन में लिखा है, वो अपने डरवैयों की चारों तरफ अपने दूतों की बाड़ लगा देता है। हालेलुया। जहां जहां धर्मी होगा, जहां जहां पवित्र लोग होंगे, वहां वहां उनके साथ खुदा के फरिश्ते होंगे। हालेलुया। उनकी निगहबानी करेंगे, हिफाजत करेंगे। तो फरिश्ते ने उन 20 लाख लोगों को, जो तकरीबन 20 लाख लोग थे, उन सभी को 12 घंटे के भीतर भीतर उनको लाल समुद्र से निकालना है। रात भर समुद्र 2 हिस्से होता रहा, और सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने समुद्र को क्या करना है? पार करना है। समुद्र का रास्ता 1 मील तो नहीं होता, 2 मील भी नहीं होता, जिसमें शिप चलते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचा देते हैं, पूरी दुनिया की समुद्र की सैर हो जाती है। तो समुद्र छोटा थोड़ा था, वो बहुत बड़ा समुद्र था। वो आप तो नहीं चल सकते, लेकिन जिनके साथ फरिश्ता होता है, फरिश्ता उनको चला सकता है। हालेलुया। तो इस्राएल में भी 40 वर्ष की एक बात है। आज बिट्टू जी नहीं ना आए? नहीं। रात तो कहता मैं कल जरूर आऊंगा, तो मैं क्या कल नहीं आया? कभी नहीं आया, मैंने रात को बोल दिया था। तो सभी ध्यान से सुनिए, 20 लाख लोग लेट नहीं हुए, समुद्र पार करने के बाद लेट नहीं हुए, उनको खुदा ने लेट नहीं होने दिया। बनी इस्राएल कौम को लेट नहीं होने दिया। तो वो खाना जो खाते थे, वो खेती नहीं करते थे रास्ते में, उसको बोना, फिर काटना, फिर जमा करना, ये काम खुदा ने नहीं उनको करने दिया। खुदा ने बोला भर पेट खाइए जितना खा सकते हैं, लेकिन सूरज छिपने से पहले पहले खा सकते हैं। कब? आप रात को खाइए, मैं कोई, मुझको नहीं, बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, आपकी मर्जी। तो मैं इस्राएलियों को बात बता रहा हूं, सूरज छिपने से पहले पहले खाए। तो पहले क्यों खाना है, उसके बारे बाइबल में लिखा हुआ, अपने हाथ में वो लाठी पकड़ना, अपनी कमर को बांधना और फुर्ती से खाना, फुर्ती से, सुस्ती से नहीं,
फुर्ती से खाना है। तो हम पढ़ेंगे बाइबल में से वो कितने साल खुदा ने उनको भोजन दिया। हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 16 अध्याय उसका 35 वचन हम पढ़ेंगे। इस्राएली लोग जो थे वो 20 लाख लोग से भी ज्यादा थे। रास्ते में वो बढ़ते गए। खुदा उनको बढ़ाता गया, वो उनकी उन्नति और तरक्की होती गई। और पढ़ेंगे वो खाना खुदा ने उनको खिलाया और उनको लेट नहीं होने दिया। पढ़िए। इस्राएली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे, इस्राएली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन खाते रहे। हालेलुया। खुदावंद उनके खाने की रोटी रोज उनको देता था, लेकिन संडे को नहीं देता। सैटरडे को डबल दे देता था और बाकी दिन रोज देता था। और उसको रात भर खाना नहीं रखना, क्योंकि खुदा जी जानता था इनको ताजी ताजी रोटी देनी है। हालेलुया। ताजा मन्ना खिलाना है इनको रात भर रखी हुई रोटी सुबह नहीं खाएंगे, लिखा सुबह तक वो सड़ जाएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। खुदा ने उनको तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत सारे खुदा ने इंतजाम किए। 40 वर्ष तक वो खुदा उनको वो मन देता रहा। तो हम में से चलो हमारे भाई बैठे हैं सामने, कंवल जी मैंने आपकी तरफ नजर की, आप उधर देख रहे हैं, आपका ही नंबर लगेगा। मेरे पास आइए, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा उधर को घूमिए और थोड़ा मेरी साइड भी देखिए ना, मैंने आपसे भी बात करनी है ना। सुनिए ध्यान से, आप 7 दिन तक एक सब्जी खा सकते हैं? बोल नहीं। अपनी घरवाली को बताओ ना, मुझे बता रहा। 7 दिन तक, 7 दिन तो बहुत बड़े, 2 दिन तक हम एक सब्जी घर में बन जाए तो नहीं खा सकते। तो खुदावंद, बैठ जाइए, तो खुदावंद इस्राएल को एक ही खाना खिलाता रहा। ध्यान से सुनना, बोलो खाना एक है। खाना एक है। कुछ बोलिए। खुदावंद रोज उस खाने का टेस्ट बदल कर देता है। हालेलुया। बाइबल के वचन जब सुनो वचन, तो इसका रोज टेस्ट अलग होता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का दिया हुआ वचन वो उसके में रोज टेस्ट बदलता है, रोज टेस्ट बदलता है। हर वचन में आशीष नहीं होती है, हर वचन में नई कुवत होती है, हर वचन में नया प्रकाश होता है। जिनके पास सुनने वाले कान होते हैं उनके लिए नया होता है। तो जब वो 3 जो फरिश्ते थे उनमें उनके बीच में एक फरिश्ता खुदा का है। खुदावंद बातें कर चुका अब्राहम से, तो जब वो उठकर चलने लगे तो अब्राहम भी उनके साथ साथ चलने लगा, साथ साथ चलने लगा। जब साथ साथ चल रहा था अब्राहम, उसके साथ साथ उन दूतों के साथ साथ चल रहा था, तो उन दूतों ने क्या बोला? अब्राहम ने पूछा, अब तुम जहां से जा रहे हो तो कहां जा रहे हो? तो उन फरिश्तों ने अब्राहम को क्या जवाब दिया? ध्यान से सुनिए, पढ़िए 18 बाब उसका 16-17 वचन। और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा,
जे जो मैं करता हूँ उसे क्या इब्राहिम से सिपा रखूं। और खुदा के फरिश्ते ने बोला, अब मैं जो करने पर हूं वो मैं एक भविष्यद्वक्ता से, एक नबी से मैं बात छुपा नहीं सकता। खुदा जमीन पर जो कुछ करेगा पहले किसको बताएगा? अपने नबी को बताएगा, भविष्यद्वक्ता को बताएगा, पहले बताएगा। जब यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है 99 शहर में खुदावंद उस 99 शहर को बर्बाद करने वाला है, तो खुदा ने उससे पेशतर पहले, उससे पहले खुदा ने अपने नबी यूहन्ना को बोला, वहां उन लोगों को जाकर पैगाम देना है, उन लोगों को जाकर संदेश देना है कि आपका शहर ढह जाएगा, आपका शहर बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले खुदा ने ये बात किस पर जाहिर की? अपने नबी पर जाहिर की, अपने खादम पर जाहिर की। भजन संहिता में और उसका 107 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, दाऊद कहता है कि खुदावंद फरमाता है, खुदावंद ये फरमाता है कि हलाकत से पहले, मुसीबत से पहले, संकट के पहले परमेश्वर अपने वचन को हमारे बीच में भेज देता है। हालेलुया। वो अपने वचन के द्वारा आने वाले संकट को भी टाल देता है, और जिस मुसीबत में हम पड़े हैं वो उसमें से भी निकाल देता है। हालेलुया। और जो शरीर में, इस बदन में बीमारी रहती है, वो इस बीमारी को भी अपने वचन के द्वारा अच्छा कर देता है। हालेलुया। वो छू लेता है। नबी के वसीला से परमेश्वर अपने वचन भेजता है, नबी के वसीला से। तो जब नबी अपने वचन, परमेश्वर के वचन भेजता है, तो उन वचनों के द्वारा हम आशीष पाते हैं, वचनों के द्वारा आशीष पाते हैं। इसके बाद जब दूसरा राजा जो है उसका 20 वचन है, तो उसमें लिखा हुआ है उसके पहले वचन में कि खुदावंद ने यशाया नबी को फरमाया कि हिजकिया जो राजा है उसके पास जाकर उसको बताएं कि आप मर जाएंगे। ये बात भी पहले नबी पर जाहिर की, नबी को बताया। बाइबल में बहुत सारी वर्सेस है, और जबूर भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 वचन में लिखा है कि बाइबल में कि वो उनके अपने वचन को, अपने कलाम को, और उनके लिए वो एक चिराग बनाता है। जब वचन चिराग बन जाता है तो खुदावंद उनको रोशनी में चलाता है। तो उसके बाद जब रोशनी में चलाता है तो बाइबल में लिखा है उसके पांव को ठेस नहीं लगेगी। जिसके पास नबी होता है वो कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि नबी उसको आने वाली मुसीबत से पहले बचाता रहे। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा बचाता रहे, वचन के द्वारा। तो हम पढ़ेंगे बाइबल में से इसका जो होशिया की किताब है, ये सबसे छोटी किताबें है बाइबल में, और उमोस के पास होशिया की किताब है, उसका 12 वचन 12 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे बाइबल में से। होशिया उसका 12 अध्याय और उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा
यहोवा इसराइल को यहोवा इसराइल को मिस्र से निकाल ले आया कहां से? मिस्र से निकाल लाया। पढ़े। और भविष्यद्वक्ता ही के द्वारा भविष्यद्वक्ता के ही द्वारा उसकी रक्षा हुई। उसकी रक्षा हुई। हम उर्दू में भी पढ़ेंगे, आप सुनिए जरा। उर्दू के जो अल्फाज हैं उनको भी सुनिए, ध्यान से सुनिए। उर्दू में भी पढ़ेंगे। तो एक जो नबी है जो परमेश्वर ने दिया है, तो उसी के द्वारा, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा हमको आशीष मिलती है। एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा हम पर और भी अनुग्रह होता है। पढ़िए। एक नबी के वसीला से, एक नबी के वसीला से खुदावंद इसराइल को, खुदावंद इसराइल को मिस्र से निकाल लाया। मिस्र से निकाल लाया। और नबी ही के वसीला से, नबी ही के वसीला से वो महफूज रहा। हालेलुया, वो महफूज रहा। हम महफूज रहेंगे किसके वसीला से? नबी के वसीला से। नबी हमको आने वाली बातें बताता है। तेरे वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और रास्ते के लिए उजाला बन जाता है। वो नबी तेरे लिए एक आंख का काम करता है, आंख का काम करता है। नबी जो है भविष्यद्वक्ता है जो, क्योंकि जहां नबी नहीं होता वहां आंख नहीं होती। जहां नबी होता है उनकी मन की आंखें रोशन हो जाती है। हालेलुया। उनकी मन की आंखें रोशन हो जाती है जहां नबी होता है। पौलुस ने बोला इफिसस के लोगों को, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आपके लिए परमेश्वर के आगे धन्यवाद करता हूं कि मेरा परमेश्वर आपको समझने के लिए, परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए, इफिसियों 1:17 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपको ज्ञान और मुकाशफा का रूह दे, जिससे आप नबी को पहचान सकते हैं, जिससे आप नबी की जो सेवा है उसको समझ सकते हैं। इसके साथ हम पढ़ेंगे आमोस की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 7 वचन। आमोस की किताब उसका 3 अध्याय, उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास, प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर, भविष्यद्वक्ता पर अपना मरम बिना प्रगट किए हुए कुछ भी ना करेगा, कुछ भी ना करेगा। उर्दू में भी सुनिए इसको, और बड़े अच्छे तरह से सुनना उर्दू में भी। और आमोस 3 बाब उसकी 7 आयत पढ़िए। यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता। यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता। इसको इंग्लिश में एक लफ्ज है, यकीनन को श्योरली कहते हैं। खुदावंद यकीनन तब तक कुछ नहीं करता। पढ़िए। जब तक अपना बेद, जब तक अपना बेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आशकारा ना करे, तब तक खुदा कुछ भी नहीं करेगा। पहले अपना बेद अपने नबियों पर खुदा क्या करता है? जाहिर करता है, आशकारा करता है, उन पर प्रगट करता है। जो कुछ खुदा करने वाला है वो पहले नबियों को खुदा बताता है। तो आपको सुनना है, समझना है कि हमको नबी और रसूल की जरूरत है। तालीम पाएंगे, शिक्षा पाएंगे, वो रसूल से पाएंगे। नबी जो है वो हमको रास्ते बताते हैं। नबी जो है हमको आने वाली मुश्किल से वो बचाते हैं। हालेलुया। नबी जो है वो हमारे लिए आंख का काम करते हैं। तो उन दूतों ने बोला हम आपसे कोई बात छुपा नहीं सकते। तो जिनका हाथ फरिश्ते के हाथ में होता है, जिनका हाथ प्रभु में
खुदा के जो खादम है, जो अपने हाथ खुदा के खादम के हाथ में दे देते हैं, जैसे एक लंगड़े ने अपना हाथ वो पतरस के हाथ में दे दिया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में उसके पहले वचन में लिखा, जब प्रेरितों के काम में ये लिखा हुआ है कि उस लंगड़े ने जब पाना कुछ और चाहा, वो सोना चांदी चाहता है, तो पतरस ने बोला वो हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो तुम्हें देते हैं। हालेलुया। नबी वो देते हैं जो दुनिया नहीं देती, नबी वो देते हैं जो खुदावंद आपको देना चाहता है। दुनिया में चिंता से बढ़कर कुछ नहीं है, दुनिया में गम है, दुनिया में बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन जो प्रभु के साए में रहते हैं, जो प्रभु की संगत में रहते हैं, जो प्रभु के लोगों के बीच में रहते हैं, और जहां खुदावंद रहता है वहां खुदा के फरिश्ते रहते हैं। हालेलुया। और जहां खुदा के लोग होंगे उनके साथ साथ खुदा के फरिश्ते चलेंगे। खुदा की उनमें बहुत आशीष होगी। और मैं सिर्फ 2 मिनट, 9:45 बजे मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो एक बहन संगत में प्रभु के लोगों में जाती थी, उसका पति उसको जाने नहीं देता था। वो बहन दुआ करती थी घर में बैठकर, उसका पति जो भी उसके हाथ में आता था और वो उसकी पिटाई करता था। एक दिन वो प्रार्थना कर रही थी, बहन प्रार्थना कर रही थी, उसने तब जो ये प्लास्टिक की चेयर है, तब लकड़ की चेयर होती थी, उसने उठाई, उसके सिर पर मारा, उसका सिर फट गया। वो बहुत उसने शराब पी रखी थी, तो फिर भी उसके लिए दुआ करती है, प्रार्थना करती है। लेकिन वो आदमी जहां काम करता था, एक दिन उसके पांव में वो सांप जहरीला, वहां उसने उसको डंग मार दिया, काट लिया सांप ने, और उसकी जो टांग थी वो लाचार हो गई। डॉक्टरों ने बोला काटनी पड़ेगी। तब एक दिन वो बहन घर में नहीं थी और काम के लिए थी, तब उन्हें अपने बच्चों को बोला मुझे पानी पिला। बच्चों ने बोला पापा आपसे बदबू आती है, हम पानी नहीं पिलाएंगे। उसने सोचा अब तो बच्चों को भी मेरे से नफरत है, इससे तो मर जाना ही बेहतर है। वो घर से चला गया एक रस्सा लेकर। जब रस्सा लेकर चला गया, एक दरख्त के ऊपर चढ़कर उसने गांठ लगाई, उसको गले में डाल लिया। जब उसकी बीवी घर पर आई, उसकी मिसेज घर में आई, उसकी पत्नी घर पर आई, बच्चों से पूछ रही आपका पापा कहाँ है? तो उन्होंने कहा पानी मांगा, पानी नहीं दिया, घर से रस्सा उठाकर चले गए, क्योंकि हमने नहीं पानी दिया, क्योंकि बदबू आती थी उससे। तो वो प्रार्थना वाली जगह पर बैठ गई, आंसुओं के साथ दुआ कर रही है, हाथ उठाकर दुआ कर रही है, प्रभु मेरे पति को बचाए, जहां भी है उसकी रक्षा करे, और खुदावंद उसकी मदद कर, और खुदावंद उसको तू बचा, प्रभु बचा, अपने फरिश्ते भेजकर उसको बचा, प्रभु उसको बचा। जब वो दरख्त के ऊपर था, उसने जब छलांग लगाई आत्महत्या करने के लिए, तो उसने जब छलांग लगाई तो देखा कि गले में रस्सी टाइट नहीं हुआ। तो क्या बात है, इधर उधर देखने लगा क्या बात है। तो जब उसने नीचे की तरफ देखा तो यीशु मसीह ने अपने दोनों हाथ उसके पांव के थले रखे हुए थे। तो उसने कहा प्रभु तू मुझे बचाने आया है। बोल रहा तेरी बीवी तेरे लिए दुआ कर रही है, मैंने उसकी दुआ को सुना और तुझे बचाने के लिए आ गया। कहता प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बेटी को बहुत सताया है, बहुत तेरी बेटी को दुख दिए है। वो नीचे उतर आया, उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद वो घर पर आ रहा।
जहां बैठकर उसकी बीवी प्रार्थना कर रही है, जहां बैठकर उसकी बीवी परमेश्वर के लिए उसके लिए आंसू बहा रही है, वो भी वहां बैठकर रो रो कर वो प्रार्थना करने लगा, मैं भी आज पश्चाताप करता हूं, मैंने बहुत तुझे दुख दिया है। क्योंकि प्रार्थना उसने की, उसको प्रभु यीशु मसीह ने एक नया जीवन दे दिया। आप भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने घर के लिए प्रार्थना करें, अपने जो नबी खुदा ने आपको दिए हैं, खादम दिए हैं, सेवा करने वाले दिए हैं, उनके लिए भी अपना